नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बटनेर पोस्ट के साथ। मैं हूं गोपाल झा। भारत जैसे देश में जब परिवहन सेवाओं की बात होती है तो रेलवे का अपना एक महत्व है। रेलवे की बात होती है, सर्वोपरि रेलवे है। लेकिन रेलवे में जब बहुत लाखों कर्मचारी हैं तो वहां पर कर्मचारी संगठन का अपना महत्व है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ एक बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन में एक बड़ी बात यह है कि पिछले बीकानेर मंडल की बात करें तो पिछले 13 साल से उस कर्मचारी यूनियन के मंडल मंत्री के तौर पर एक नाम स्थायी रह गया है, जिसे इशफाक खान कहते हैं। इशफाक जी मेरे साथ हैं और अभी कल ही चुनाव था जिसमें सर्वसम्मति से चौथी बार इन्हें मंडल मंत्री चुना गया है। इशफाक जी बहुत बहुत स्वागत है। और 13 साल से आप इस पद पर कार्य कर रहे हैं, इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बीच में आप जोन में लेवल पे भी जनरल सेक्रेटरी रहे, तो चौथी बार चुना जाना अपने आप में एक मायने रखता है। एक विश्वास की बात होती है कर्मचारियों को कि आज के समय में जब कर्मचारी संगठन में चुनाव को लेकर के तो छोटे छोटे संगठन में चुनाव होने लगे हैं और बहुत सारी खेमेबंदी होती है, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ में निर्विरोध निर्वाचन होना अपने आप में बड़ी बात है, वो भी चौथी बार। कैसा देखते हैं इस चुनाव को? हम लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाते हैं। जब हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाते हैं तो हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा जो कार्य है, हमारा जो क्षेत्र है, वो सिर्फ एक ही रहता है कि कर्मचारी के हित में काम करना। और जब हम लोग कर्मचारी के हित में काम करेंगे, कर्मचारी के हित के साथ कर्मचारी के परिवार के हित के बारे में सोचेंगे, तो उससे हमारा दायरा बढ़ जाता है। और जब हम ये काम करेंगे तो हमें अपने आप ही पब्लिक हमें पसंद करेगी, क्योंकि आज का जो युग है वो युग आ गया है कि हम ये देखते हैं कि जनता ये कहती है कि हमें वो कर्मचारी चाहिए जो उसके अधिकारी अगर उसके खिलाफ कोई गलत नीति धारण करता है या कोई गलत नीति बनाता है तो उसके सामने अगर वो खड़ा होके और ये कह दे कि मेरे खिलाफ, कर्मचारी के खिलाफ अगर आपने कोई गलत नीति बनाई तो मैं उसको कभी भी लागू नहीं होने दूंगा। अगर वो जो ये शब्द बोलता है वो ही ट्रेड यूनियन है। और उस ट्रेड यूनियन का तात्पर्य यही होता है कि जब हम लोग ये करेंगे तो साथ ही हमारे साथ आप जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो हम लोग इस संगठन में काम करते रहेंगे। और यही एक मेरा कारण है कि मैं दिल से काम करता हूँ, जिससे लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। और उसी के कारण मुझे चौथी बार निर्विरोध बनाया गया। ये चौथी बार आप मंडल स्तर के मंत्री बने हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी कर्मचारी हितों को लेकर? कर्मचारी हम लोग छोटे छोटे मूवमेंट से लेकर के चलते हैं। अगर हमारे पास एक तो ये है कि जैसे हमारे पास कोई भी कर्मचारी आए तो कर्मचारी नेता का तात्पर्य ये होता है कि सबसे पहले तो उसकी बात को सुने। सुनने के बाद उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कर्मचारी को कि वास्तव में मेरी बात को सुना। और सुनने के बाद हमें ये देखना चाहिए क्या ये जायज़ है या गलत है या सही है। उसके बाद उसके अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए। और जब हम लड़ेंगे तो हम कर्मचारी के हित में लड़ेंगे तो उसे उसका अधिकार मिलेगा। और रही प्राथमिकता की बात, तो मैं मंडल में हम बहुत काम करवाते हैं, जोन में हम लोग बहुत काम करवाते हैं। हमारी कड़ी से कड़ी अगर हमारे यहाँ से कोई काम नहीं होता तो हम जोन में काम करवा लेते हैं। लेकिन अगर मैं हनुमानगढ़ की बात करूँ तो अभी वॉशिंग लाइन बन रही है, तो मैं आपको बधाई दूँ कि आने वाले समय में हमें 4 गाड़ियाँ मिल रही है, जिसके अंदर जो बॉम्बे बांद्रा रणकपुर जो बीकानेर खड़ी रहती है वो हनुमानगढ़ से चलेगी। क्या बात। दूसरे नंबर पे एक हावड़ा एक्सप्रेस है वीकली, वो आएगी। एक बठिंडा में किसान एक्सप्रेस है, वो अपने हनुमानगढ़ से चलेगी। और चौथी एक गाड़ी और है। ये 3 गाड़ियाँ जो है, 4 गाड़ियाँ हमें मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हनुमानगढ़ से गंगानगर की बात और जब ये चलेगी तो नियर अबाउट CNW एक कैरिजेंट वैगन स्टाफ होता है जो इसकी मेंटेनेंस करता है। उसमें आज से 20 साल पहले 250 कर्मचारी हनुमानगढ़ के अंदर थे और उनका गंगानगर ट्रांसफर हो गया था और वो परिवार घर से बेघर हो गए थे। वो परिवार यहाँ पे आएंगे और उनके बच्चे यहाँ पे रहेंगे, यानी 350 स्टाफ और बढ़ जाएगा। तो यानी कि 100 के 150 के करीब CNW और इलेक्ट्रिक का स्टाफ अपने पास यहाँ आ जाएगा। उसके बाद TT है और वो अदर कैटेगरी है, लेकिन ये कैटेगरी 2 तो आएगी। यानी कुल मिला के लोको और ये जो रेलवे कॉलोनी है फिर से गुलजार हो गए। बहुत बढ़िया। चलिए, और भी बहुत सारे, जैसे अभी ने वॉशिंग लाइन की बात की, आपने कहा कि 4 लंबी रूट की जो ट्रेन है वो शुरू होने वाली है। और मुझे लगता है कि यहाँ से बार बार जो अपने व्यापारिक संगठन के लोग हैं, नागरिक संघर्ष समिति बनी हुई है, वो लोग भी बार बार सवाल उठाते हैं कि साहब और ज़्यादा ट्रेन की ज़रूरत है। तो कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी के तौर पर, और चूँकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, तो और क्या प्रयास करेंगे आप? हम लोगों का तो प्रयास यही रहेगा कि जितनी हो सके हनुमानगढ़ को गाड़ियाँ मिले। अगर
एज पर यह है कि जैसे मैं आपको बताया था ये 4 गाड़ी क्या है कि अभी अपने यहाँ एक बासी लाइन एक बनी है। एक गाड़ी को तैयार करने के लिए 6 घंटे का टाइम चाहिए। 6 घंटे में गाड़ी को सिक और फिट मिलता है। तो उस प्रकार से सिर्फ अब ये 4 ही गाड़ियाँ मिलेगी, लेकिन लंबी दूरी की गाड़ियाँ मिलने की हमें पूरी उम्मीद है। चलिए एक और बात कर लें कि जैसे 13 साल का जो कार्यकाल होता है वो कम नहीं होता है। 13 साल में कहते हैं कि बच्चा भी एक किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। जी। और जो आपने मंडल मंत्री के तौर पे अपनी सेवाएं दी हैं, तो कर्मचारी हित में देखा जाए तो इस 13 साल में बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप, जो आपने कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फैसला हुआ वो करवाया हुआ आपने, जिससे बहुत सारे कर्मचारी प्रभावित हुए हों, लाभान्वित हुए हों? बीकानेर के अंदर 11,470 कर्मचारी आज के थे। उसके अंदर करीबन 3200 के लगभग ट्रैक मेंटेनर है, गैंगमैन बोलते हैं, ट्रैक मेंटेनर है। ट्रैक मेंटेनर की सबसे बड़ी जो समस्या है कि शीतकालीन अवकाश के अंदर रात्रि के अंदर पेट्रोलिंग करना। पेट्रोलिंग का मतलब होता है कि वो लाइन पे चलेगा 16 किलोमीटर तक, और 16 किलोमीटर चलने के बाद वो ये देखेगा इसमें कहीं ब्रेक तो नहीं है या टूटी तो नहीं है। अब वो सर्दी की रात 10 बजे से 6 बजे तक उसको काम करना होता है। तो उस समय आदमी का रात को घर से निकलना और उस सुनसान जगह पे जहाँ पे आज का नशा युक्त क्षेत्र हो रहा है, उसके बाद रात को ट्रेन का दौड़ना, तो बड़ा भयंकर है वो रूप। यानी कि हम लोग रात को 10 बजे के बाद सर्दी में घर से बाहर सुरक्षा के हिसाब से बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये मांग काफ़ी समय से चल रही थी। तो मैंने पिछली साल महाप्रबंधक महोदय से कहा और मैंने उनको एक बात बताई बहुत बड़ी। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार करते हुए पूरे हिंदुस्तान को कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन NWR जोन के अंदर सिर्फ बीकानेर मंडल के अंदर ही रात्रिकालीन पेट्रोलिंग के अंदर 2 पेट्रोलमैन चलते हैं और कहीं भी नहीं चलते हैं। क्या बात? क्योंकि पहले हर साल नियर अबाउट 3, 4, 5 लोग, लगभग 4 या 5 के रेसे से लोग गाड़ी के आगे रन ओवर हो जाया करते थे। तो मैंने GM साहब से एक ही बात कही उस समय कि हमें बड़ी शर्म आती है कि हम किसी परिवार के पास जाके ये कहते हैं कि हम आपके हितों की रक्षा करते हैं, जबकि हम उसको ये कहते हैं कि रेल ने आदमी को निगल दिया, यानी कि रेल ने उस आदमी को काट दिया, रन ओवर कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ रन ओवर उसने नहीं किया, रन ओवर आपने की है। अगर हमें 2 आदमी दिए होते तो आज ये परेशानी नहीं आती। वो 2 आदमी बातचीत करेंगे तो ऐसे दुर्घटना भी नहीं सही। और उसका परिणाम ये रहा कि पिछले साल में रात को 2 नाइट पेट्रोलमैन दिए और इस साल ऐसी कोई भी मिसहैपनिंग घटना नहीं घटी। तो ये बहुत बड़ी बात उपलब्धि है। उसके बाद छोटे छोटे काम हैं, जैसे CG अपॉइंटमेंट एक बोलते हैं, दया के आधार पर नियुक्ति। उसके अंदर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और अमूमन जो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप वगैरह गुजर गए हैं तो उनको हम दया के आधार पर नियुक्ति दिलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। एक वार्ड पेंशन बोलते हैं, जिसके माँ बाप दोनों गुजर चुके हैं, उसकी बेटी है, वो विकलांग है, शादी नहीं की है या तलाकशुदा है, तो उसको जो मानदेय है 9,000 रुपये प्लस DA, वो हम उस कर्मचारी को दिला देते। तो वैसे मेरे काफ़ी सैकड़ों केस है इस प्रकार के जो मैंने यहाँ पे हल करवाए। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, जब कर्मचारी संगठन की बात होती है तो ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसको शिद्दत से महसूस करो। अभी जैसे आपने देखा कि जब कर्मचारी हित की बात और जब मौत की बात आई तो इशफाक जी बड़े इमोशनल हो गई, आंखों में आंसू आ गया। तो मुझे लगता है कि अगर जिम्मेदार लोग इस तरह की प्रवृत्ति के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से ये 13 साल का जो रिकॉर्ड है ऐसे नहीं बनता है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और इशफाक जी, कुछ बातें और रेलवे की बात कर लें, क्योंकि आप रेलवे से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी हित की बात नहीं करते बल्कि आम जन से जुड़े हुए हैं। रेलवे के निजीकरण की बातें बहुत होती हैं, कई जगह प्रयोग चल भी रहा है, तो ये कितना उचित होगा और क्या स्थिति है निजीकरण को लेकर? देखो, निजीकरण है वो सरकार की नीति है, लेकिन ये नीति सरकार के लिए और देश के लिए दोनों के लिए बहुत ही घातक है। कि हम अगर किसी को, देखो, एक तो इसमें क्या होता है कि जिस कर्मचारी को लिया जाता है उस कर्मचारी का शोषण होता है। कि एक प्राइवेट ठेकेदार ने, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हनुमानगढ़ का ठेका आज 5.25 लाख रुपए का है। 5.25 लाख रुपए का मतलब होता है कि 50,000 रुपये हमने एक कर्मचारी को ठेके पे दिए।
मतलब स्टेशन की हनुमानगढ़ स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और वहाँ पे जो 4.5 लाख रुपए में हमने उसको सफाई का ठेका दे रखा है, अगर उसकी जगह अगर 6 आदमी या 8 आदमी परमानेंट लगाए होते तो वो कर्मचारी जिस ईमानदारी से काम करेगा वो प्राइवेट आदमी कभी भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता, और उतना ही वेतन ठेकेदार उनको नहीं देता है। हम ये ही लड़ाई लड़ते हैं कि कभी भी निजीकरण है वो देश के लिए भी घातक है, और इसके अंदर जो धन्ना सेठ है छोटे वो ऊपर उड़ रहे हैं, गरीब आदमी है वो नीचे से नीचे डाउनफॉल में जा रहा है। और निजीकरण देश के लिए, समाज के लिए हर जगह घातक है। निजीकरण का हम पूरा विरोध करते हैं, और हमारा जब भी कोई मत होता है तो हम निजीकरण के लिए एकदम खिलाफ है। इस वक्त बात करें कि कह रहे हैं कि वे जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, खास वो रेलवे के लिए भी हो सकता है, वो नीतियां हो सकती हैं, तो रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के टाइम में, जिसका समाधान आप चाहते हैं और बाकी संगठनों के लोग भी चाहते हैं? रेलवे की जो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो 2004 के अंदर एक तो जो न्यू पेंशन स्कीम थी ये देश के लिए लागू कर दी गई। जो न्यू पेंशन स्कीम है वो बहुत खतरनाक है। इसके अंदर जो हमारे साथ जैसे प्रोमिस किया गया था उस प्रोमिस पे सरकार खरी नहीं उतरी, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। और 2023 हमने, हमारा एक एजेंडा था कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करो, ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आओ, और उसके लिए लाखों की तादाद में हम लोगों ने दिल्ली में, जयपुर में धरना और प्रदर्शन किया। और हमारी एक ही मांग है कि न्यू पेंशन स्कीम उसको बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम लाया जाए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हमें दान में, भिक्षा में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा पैसा कलेक्ट करके हमें ही देना होता है। तो अगर उसको न्यू पेंशन स्कीम के बजाय अगर ओल्ड पेंशन स्कीम उसको अगर पैसा मिलेगा तो वो अपने परिवार के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, उसका परिवार भी उसकी जिम्मेवारी को समझेगा और हर माह उसको वेतन मिलता रहेगा, तो उसकी जो उम्र है वो बढ़ जाएगी कर्मचारी की। और आखिरी सवाल है कि रेलवे में हम देख रहे हैं पिछले, अगर हम 10 साल की बात करें, क्योंकि अभी जो मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हमने देखा कि जो जनहित की यानी जनता से जुड़ी जो भी सुविधाएं थी रेल में, उसको धीरे धीरे उसमें कटौती कर दी गई, सुविधाएं घट रही हैं और किरायों में बहुत सारी बढ़ोतरी हो रही है। तो चूँकि आप यूनियन लीडर हैं, बात करते हैं मैनेजमेंट से, जो बड़े उच्चाधिकारी हैं, तो क्या रेलवे यूनियन इन यात्री सुविधाओं को लेकर भी कोई चर्चा करते हैं क्या आप लोग? यूनियन पूरी चर्चा करती है। यूनियन का उद्देश्य यही है कि हम कर्मचारी हित के साथ पब्लिक के हित, अगर हम लोग पब्लिक का हित करेंगे जब ही हम लोग कामयाब होंगे। और हमारा जब रेल का जो शुरू के अंदर, जब रेल का जो निवारण शुरू हुई थी उस समय ये जनता के लिए ही जारी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब से 2000 से सरकार आई है इसने इसको व्यवसायिक बना दिया, कॉमर्शियल बना दिया। और कॉमर्शियल बनाने के कारण जो हम जन सुविधाएं पब्लिक को देनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, और इन्होंने इसको एक इकोनॉमिक बना करके कर्मचारी से पैसा ऐंठने का एक जरिया बना लिया है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे किराए सीमित होने चाहिए। छोटा सा उदाहरण है, 15910 ये गाड़ी हनुमानगढ़ से डिब्रूगढ़ जाती है, अवध असम गाड़ी का नाम। उसके अंदर नियर अबाउट सैकड़ों हमारे यहाँ से लोग, परदेसी यहाँ से काम करने के लिए आते हैं। हाँ, यहाँ से असम तक के लोग जाते हैं। अब उसके अंदर क्या किया जा रहा है कि धीरे धीरे एसी तो बढ़ाया जा रहा है, और जो जनरल डब्बे हैं वो सिर्फ 2 कर दिए, स्लीपर के 3 डब्बे कर दिए, जो कि आम कर्मचारी, आम मजदूर आदमी उसको पोसाता नहीं है। बिल्कुल। हमने अभी अधिकारियों से भी बात करी थी, तो उसके अंदर अगर मान लो 2 डब्बे के बजाय अगर 4 डब्बे या 6 डब्बे जनरल के लगे, तो उससे ज़्यादा तादाद में कर्मचारी अपने गंतव्य स्टेशन पे समय पे पहुंच जाएगा। अब हमारी 1-1 या 2-2 महीने तक की वेटिंग लिस्ट चलती रहती है, वो वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होती है, के लिए मार्ग काट, और स्थिति खतरनाक है। तो हमें ये जो धन्ना लोगों के लिए जो एसी की गाड़ियाँ चलाई जा रही है उसकी बजाय अगर जनरल कोच चलाया जाए तो हम लोग ज़्यादा सफल रहेंगे और अच्छा होगा। ये मेरी निजी सोच है। बहुत अच्छा है। और अगला जो चौथा जो कार्यकाल है आपका, ये भी बहुत ही बेहतरीन हो, यशस्वी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, और सम्मान देने के बाद आज मुझे लगा कि मैं मेरे बटनेर पोस्ट पे आया हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। और सम्मान तो ये है कि हम लोग कर्मचारी हितों से जुड़ के बात करें, और आपके द्वारा साधन मीडिया ही है
अगर मीडिया द्वारा अगर पब्लिक में ऐसे संदेश जाए और पब्लिक जुड़े तो उसका रेल को और देश के हित में सब में फ़ायदा होगा, ऐसी मेरी उपलब्धि है। धन्यवाद।